अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास एक्सरसाइज है 2.3। मुझे यकीन है कि 2.2 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। आपने बहुत अच्छी कोशिश की होगी। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। आप लोग कोशिश करें क्योंकि आपको पता है कि किस तरह पढ़ना है हम लोगों को। अब इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें। सवाल है आपके पास 2.3 में, फाइंड द GCD ऑफ द फॉलोइंग बाय द फॉर्मिंग देयर सेट्स ऑफ डिवीजन। सारी एक्सरसाइज एक साथ चल रही है, सबका ताल्लुक एक दूसरे से है। अगर पहले एक्सरसाइज आपको कंफर्म हो गई तो दूसरी एक्सरसाइज आपको खुद ब खुद आएगी। अगर आपको पहली ही नहीं आती तो दूसरी नहीं आएगी। जब तक आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको प्राइम नंबर, डिविजन, सेट्स बनाने नहीं आएंगे तो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको देखो वही सवाल दोबारा आया है, वही सवाल है। अब आपने दो नंबर है, इनके सेट ऑफ डिविजन्स निकाले। आपने पहले जो सवाल किया था 11 का अलग अलग सबके सेट ऑफ डिविजन्स निकाले थे, फिर प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। अब आपने इन दोनों नंबर का सेट ऑफ डिविजन्स निकालने, ठीक है। दोनों नंबर के आपने सेट ऑफ डिविजन्स निकालने। सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 12, फिर सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 16। आपने सबका पहले 12 का भी निकालना है और 16 का भी निकालना है। और 12 में, अब 12 किस किस टेबल में आता है? 12 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो आता है 2 6 12, 2 के टेबल में आता है। 3 4 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है। और 12 अपने टेबल में आता है। इस तरह अगर आपको टेबल्स, मैंने आपको कहा है टेबल्स आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह 16 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 16 अपने टेबल में आता है, ठीक है, अपने टेबल में आता है। तो फिर आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, फिर आपके पास ये आपने ये करना है। फिर इसके बाद आपने अब आप बताना है कि सेट ऑफ कॉमन डिविजर्स क्या है आपके पास। सेट ऑफ कॉमन डिविजर्स, सेट ऑफ कॉमन डिजिट, कौन कौन सा आपके पास? 1 है और एक है 4, नहीं 2 भी है और 4 है। 1 2 4। तो फिर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स आपको बताना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है? इसमें 4 है। क्या है? 4 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपके पास क्या है? 4 है। देखिए आपके पास जो ये क्या, ये 1 और ये 1 ये कॉमन हो गया। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया। ये 4 और ये 4 क्या हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन ग्रेटेस्ट, अब इसमें हमने लिखने के बाद हमारे पास लिखिए ग्रेटेस्ट क्या है? 4 है, मतलब बड़ा नंबर, बड़ा। ये इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स, ठीक है। आपने पहले तो 12 का पूरा देखना है किस किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में। फिर 16 के टेबल पढ़ना है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 16 किस किस टेबल में आता है, सारे टेबल लिखने। फिर इनके कॉमन डिविजन 1 है, 2 है, 4 है। फिर आपने इनमें देखना सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 4 इनमें सबसे ग्रेटेस्ट था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारे पास है सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 35। सेट आप पहले अभी लिख लिया करें ताकि तैयार कर लें पूरा पूरा। डिविजर्स ऑफ 40, फिर सेट ऑफ कॉमन, ये सब लिख लिया करें अपने पास पहले से ना, ताकि आपको आसानी रहे। कॉमन डिविजर्स निकालने पहले तो आपको। फिर इसके बाद आपने GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। आपके पास 35 किस किस टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 5 7 35 होता है और 35 अपने टेबल में आता है। और जो 40 है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। 8 5 40 होता है। और 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है और 40 अपने टेबल में भी आता है। अगर टेबल याद होंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं भाई। अगर टेबल आपको याद है तो आप लोग, अब इनमें कॉमन डिविजन कौन सा है? एक तो 1 है, कॉमन डिविजन कौन सा है इसमें? एक तो 1 है, 1 तो सबका कॉमन डिविजन होता है, 1 है और एक है 5, एक है 5, ठीक है। एक क्या है? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ब्रैकेट बंद होनी चाहिए, 5, तो 5 आ गया।
तो इसका कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीज़र कौन सा होगा? 5। इसका कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीज़र कौन सा होगा? 5, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? 5। ठीक है, अंडरस्टैंड आपका हो रहेगा। आपको ये सवाल आपने पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि 2.1 में आपने सेट ऑफ डिवीज़न बनाने का तरीका देख चुके हैं। सेट ऑफ डिवीज़न का मतलब होता है कि वो नंबर किस टेबल में आता है, किस टेबल में आता है। सेट्स ऑफ डिवीज़र्स of 48, sets of divisors of 64, set of common divisors फिर GCD। ये सब आपने लाइन से इसी तरह लिखना है, इसी तरह काम करना है। बाकी जो सवाल आपके रहते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग से बहुत अच्छे तरीके से होंगे, मुझे आप लोग से पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग घर में मुझे पता है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आपके घर वाले भी आप लोग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे। इंशाल्लाह अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कामयाब होंगे, और आपने इसी तरह पढ़ना है तो इसकी खूब प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें तो आप लोग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, GTC मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। GCD आपसे पूछ सकते हैं, GCD मतलब क्या होता है? कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीज़र। ठीक है, तो ये किस टेबल में आता है? 48। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 48, 3 के टेबल में भी आता है 48, 3 के टेबल में भी आता है 48 आपने, और 4 के टेबल में भी 48 आता है, 4 के टेबल में भी 48 आता है। आपने बार बार देखना है। 5 के टेबल में 48 नहीं आता, 5 के टेबल में 48 नहीं आता। अब आपने देखना है कि 6 के टेबल में आता है या नहीं आता। 6 के टेबल में भी आता है ये, 8 के टेबल में भी आता है ये 48, 9 के टेबल में 48 नहीं आता, ना 10 के टेबल में 48 आता, ना 11 के टेबल में 48 आता है, 12 के टेबल में आपने देख लेना कि आता ही नहीं आता। 12 के टेबल में ये 48 आता है। फिर देखना है 48 13 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता 48। फिर देखना है 13 के टेबल में तो नहीं आता, 14 के टेबल में 48 आता है नहीं आता, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता 48। 16 के टेबल में आता है या नहीं आता, ये भी आपको देखना है कि हाँ अजी आता है, क्योंकि 16 चीज़ 48 होता है। 17 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में भी नहीं आता। इस तरह आपने बार बार करके देखना है। 9 के टेबल में तो आ ही सकता, 20 के टेबल में नहीं आ सकता, 21 के टेबल में भी 21 के टेबल में भी इसी तरह आगे तक देखने पड़ेंगे इनके टेबल। 22, 23 इस तरह आगे तक ये सॉन चलता रहेगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप 64 का भी इसी तरह देखना। 1 के टेबल में 64 आता है, 2 के टेबल में 64 2 के टेबल में भी आता है, 64 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 3 के टेबल में तो 64 नहीं आता है, 4 के टेबल में तो 64 आता है, बिल्कुल आता है। 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी 64 नहीं आता, 8 के और ये 16 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है 64, 16 के टेबल में आता है 64। इसी तरह आपने बार बार करके देखते जाना है किस किस टेबल तक ये आते हैं। आप 20 तक देख लीजिएगा, बस 20 तक टेबल में देखिएगा, ज़्यादा टेबल में नहीं देखिएगा। ठीक है, 20 टेबल में तो नहीं आता, 18 के टेबल में नहीं आता, 90 टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 70 टेबल में तो इस तरह देखना है। अब आपने इसमें ग्रेटर कॉमन डिवीज़र कौन सा? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। 1 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 16। इसका आंसर क्या हुआ? 16। ठीक है, आप समझ में आया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 16 है। ठीक है, आप